कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशखबरी आ चुकी है। आपके लिए बहुत ही नौकरी की बहार आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी डिपार्टमेंट में अभी नौकरी की वैकेंसी आई हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों है कि एक योद्धा जिस तरह कोई युद्ध नहीं जीत सकती है, एक योद्धा जिस तरह से कोई युद्ध नहीं जीत सकता है जब तक वो युद्ध होने के पूर्व वह तैयारी ना करे। कहने का मतलब दोस्तों, एक योद्धा जिस तरह से बिना तैयारी के युद्ध नहीं जीत सकती है, उसी तरह से बिना तैयारी के आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, भगवान भरोसे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। आपको मेहनत करना होगा, आपको तपस्या करना होगा, आपको उस योद्धा की तरह युद्ध लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मंजिल मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं दो शब्द लेके आया हूं। इसके साथ हम लोग गणित का वीडियो शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है मेरा कि सपना एक देखें, सपना एक देखें, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखें, मुश्किलें हजार आएंगे, वह मंजर भी आएगा। दोस्तों, वह मंजर भी आएगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएंगे और यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा गणित में सिंप्लीफिकेशन। आज से आपका चैप्टर में एक शुरू किया हूं नया, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही एंटीबायोटिक का काम करेगा और आपकी तैयारी में ये बहुत मदद करेगा। कहने का मतलब दोस्तों, ये टाइप 10 क्वेश्चन से किसी भी एग्जाम का आपके क्वेश्चन देख लेंगे, अगर सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर शुरुआत करते हैं और इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आपको दो प्रकार के क्वेश्चन हम बताएंगे। कहने का मतलब दोस्तों, एक पार्ट बताएंगे जिसपे भाषा पे आधारित प्रश्न होता है और एक दोस्तों होता है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब होगा दोस्तों, उसमें भाषा बहुत कम रहेगा, नहीं के बराबर, आपको डिजिट दे देगा और आपको आंसर निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं कि आप जिस तरह से बोर्ड पे देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों कि सिंप्लीफिकेशन में पहला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है दोस्तों? यदि x प्लस 1/x बराबर a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होगा। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर a प्लस b का मान दे दिया है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछ रहा है। आपको सिंपल ये समझना है दोस्तों। तो इसको हम डिटेल से भी बताएंगे, पहले आप इसको शॉर्ट फॉर्म समझिए। आप शॉर्ट फॉर्म समझने के लिए आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिकी पे आधारित है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे ने भी पूछा है, शिक्षक बहाली में भी पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया। आप उसका क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखेंगे, आपको क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, तो आप बताइए, अभी आप कहेंगे कि इसको हम 10 सेकंड में आंसर निकालेंगे अगर आपके पास स्लाइड इंच मालूम है। स्लाइड इंच कहने का मतलब दोस्तों कि यदि आपको टेक्निक मालूम है, दिमाग आपका में लोड है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको दोस्तों 10 सेकंड भी बहुत समय हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों कि a प्लस बी का मान दे दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछता है दोस्तों। अगर प्लस वैल्यू दिया है, प्लस पूछता है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, स्क्वायर करके 2 घटा देना है। प्लस दिया है, प्लस पूछ रहा है स्क्वायर में, तो स्क्वायर करके घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए। देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला का मतलब ये शोध किया हुआ है, शोध किया हुआ है। अब ये कैसे आएगा ये भी हम बताएंगे। तो कितना होगा दोस्तों आंसर? 25 में 2 घटाइए तो कितना होगा दोस्तों? 23। कहने का मतलब दोस्तों आप समझ गए हैं। अब इसको कहिएगा कि हम इसको बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, तो प्रोसेस भी बनेगा, आप घबराए नहीं। प्रोसेस एक देख लीजिए, शुरुआत अच्छा होगा तो लास्ट भी अच्छा होगा। देखिए ये दोस्तों हमको करना क्या है कि इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग। कहने का मतलब दोस्तों इसको अगर बाय प्रोसेस मत बनाते हैं हम,
तो x प्लस 1/x बराबर 5 है दोस्तों। तो वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जान रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25। x से x दोस्तों कट जाएगा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा आपके दोस्तों 23। आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन गर्दा उड़ा देना है, इसको हम हलवा बना के आज ही खा जाना है लाइफ टाइम के लिए। कहने का मतलब दोस्तों इस तरह पढ़ना है कि सफलता कामयाबी आपके पास आके शोर मचाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रिकी आप पहले देखें। ट्रिकी 2 का देखिए दोस्तों, अब हम इसको मिटाते हैं, अब 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सिर्फ ट्रिकी अभी हल करते हैं, फिर हम लोग इसका बेसिक चीज आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों पहले ट्रिकी पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए कहता है यदि x माइनस 1/x बराबर a तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2। ध्यान देना दोस्तों, प्लस था स्क्वायर, 2 टोपी पूछ रहा था, एक टोपी का मान दे दिया, ध्यान रखना इसका पावर 1 है ना, एक टोपी का मान दे दिया, 2 टोपी का मान पूछता है तो टोपी को स्क्वायर कर देना है, 2 घटा देना है प्लस वाला में। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, एक टोपी माइनस में दिया है और 2 टोपी का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर में 2 जोड़ देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है दोस्तों। यहाँ देखिए प्लस था तो माइनस कर देना, सिर्फ ध्यान रखना है, प्लस तो माइनस, अब माइनस तो प्लस। क्लियर है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ 7 है ना, तो 7 हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए आप, यहाँ फॉर्मूला है नहीं। चलिए तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 प्लस 2 यानी 51। आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों 51। माइंड में रखना है, 4 ऑप्शन मेरे माइंड में घूम रहा है, हमको बस ठोकना है एक सही आंसर को। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम देते हैं उसमें 4 ऑप्शन रहता है, 3 ऑप्शन गलत रहता है, एक ऑप्शन सही है, तो गलत की बहुत ज्यादा संभावना है करने का। लेकिन हमको रिजल्ट लेना है, हमको नौकरी लेना है, उस नौकरी का इंतजार आप तो कर ही रहे हैं, आपके साथ साथ आपके क्या है, आपके माता पिता भी कर रहे हैं, आपके शुभचिंतक कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी कर रहे हैं, आपके इष्ट दोस्त कर रहे हैं। तो वो नौकरी बहुत जल्द लीजिए। इस बार अब की बार नौकरी तुहार का नारा आपको लगाना है, अब की बार नौकरी हमार होना चाहिए, ये आप सोचिएगा। कहने का मतलब दोस्तों कि ऐसा तैयारी कीजिए कि अगर आप कहीं घूम रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल की हॉर्न की आवाज आती है तो आपको पता चलना चाहिए कि कह रहा है हमको नौकरी की तैयारी करने के लिए। ट्रेन की आवाज आ रही है, बस की आवाज रही है, तो बस एक ही आवाज समझना है कि हमको ये आगाह कर रहा है कि तैयारी करो और तैयारी करिए आप। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 क्लियर हो गया। 2 में क्या करना है, माइनस दिया है, प्लस पूछ रहा है तो हम लोग जोड़ दिए। अब चलिए दोस्तों क्यू में आते हैं, 3 टोपी में x प्लस 1/x बराबर वाट, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू, 3 टोपी पूछता है दोस्तों, तो 3 टोपी करके 3 से घटा देना है, गुना करके घटा देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर x प्लस 1/x बराबर 4, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू। तो चलिए यहाँ क्यू है, 3 टोपी है तो 3 दीजिए और 3 इंटू 4 से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 3a इस फॉर्मूला पे हम बना के आगे चल देते हैं। चलिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 4 का क्यू 64 और 4 तिया 12, कितना आंसर, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 1 गया तो 5। कैसा, अच्छा लगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए एकदम क्विक रिवीजन। अब चलिए x माइनस 1/x, चौथा नंबर ट्रिकी समझिए, x माइनस 1/x बराबर a, तो x क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a। 2 फॉर्मूला सेम है दोस्तों, प्लस वाला में घटाए, अब माइनस वाला में जोड़े। अगर क्यू पूछ रहा है तो क्यू करके और 3 गुना जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चलिए x माइनस 1/x बराबर 5, तो x क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। 5 है तो 5 का क्यू तो करना ही है, और यहाँ माइनस है तो माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा दोस्तों। 3 इंटू 5, 5 का क्यू 5 25 5 125 और 5 दिया 15, 125 प्लस 15 करिएगा, कितना होगा दोस्तों 140। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना। चलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पहले ट्रिक को समझिए, ट्रिकवा समझिएगा तो मथवा में ढुक जाएगा आपको, ठीक है, ट्रिकवा समझिए पहले। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा दोस्तों, ठीक उल्टा, इसका मान दे दिया है, तो इसमें क्या करना है हमको, ये ध्यान रखना है, उल्टा हो रहा है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a,
तो समझना है, प्लस वाला में प्लस करना है और माइनस वाला में माइनस करना है, ये आपको समझ लेना है। तो क्या करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 47, तो x प्लस 1/x बराबर 1। तो इसके लिए ट्रिक समझिए आप, एकदम आपको दिमागवा में बैठवा देते हैं। तो दिमागवा में बैठाइए, कुछ नहीं, अगर ये भूल भी जाते हैं तो सिर्फ टेक्निक आप समझिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 47, तो x प्लस 1/x बराबर 1। तो ध्यान रखना ये है दोस्तों, 47 में कम से कम हम कितना जोड़ेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। 47 के आसपास वर्गमूल होता है 49 का ना, 49 का वर्गमूल होता है कि नहीं, बताइए आप। तो चलिए, तो आप कुछ नहीं करना है, 47 प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। आपका आंसर हो गया 7। अच्छा लगा, चलिए ठीक इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 119, तो x माइनस 1/x बराबर 1। तो इसके लिए क्या करना है, 119 के आसपास देखिए वर्ग कौन सी संख्या है, वर्ग कौन सी संख्या है, 119 के आसपास दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है 121। वर्ग की बेसिस से याद करा देंगे 1 से 100 तक, 5 सेकंड में आप वर्ग बता दीजिएगा। चलिए फिलहाल 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, तो 119 प्लस 2 तो 121, तो चलिए 11। समझने में कोई दिक्कत नहीं मित्रों। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। यहाँ देखिए 4 टोपी का मान दे दिया, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर a, तो a प्लस b x प्लस 1/x बराबर व्हाट। तो इसके लिए दोस्तों समझना है, यहाँ देखिए सबसे पहले कि जो संख्या दिया है उसमें 2 जोड़ के रूट निकाल लेना है, और फिर उसमें 2 जोड़ के फिर उसका रूट निकाल लेना है। क्योंकि दोस्तों x का पावर 4 का मतलब समझना है, x का पावर 4 एक बार स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब ना 4 होगा, क्योंकि पावर 4 है, हमको 2 बार रूट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पावर देखिए 2 था तो एक बार रूट किए, पावर 4 है तो हमको 2 बार रूट करना है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 47, तो x प्लस 1/x बराबर 1। तो 47 में कितना जोड़िएगा बताइए, 47 में कितना जोड़िएगा, तो आपको वर्गमूल पता हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सेम वही फॉर्मूला याद रखिए, 47 में 2 जोड़े तो 49 हुआ, तो हो गया 7 ना, और 7 में 2 एक बार निकाले तो 7 प्लस 2, अब हो गया 9 दोस्तों। अब इसका आंसर कितना, आपका आंसर 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। अब देखिए माइनस वाला पूछ रहा है, तो माइनस वाला में माइनस होगा, प्लस वाला में प्लस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से ये फॉर्मूला पे आधारित है, प्लस वाला में प्लस, माइनस वाला में माइनस। तो यहाँ पे क्या समझना है कि ये माइनस पूछता है, ये माइनस पूछता है, यहाँ प्लस पूछ रहा था। तो सबसे पहले 119 में कितना हम जोड़ेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा आपका। 119 में बताइए, अभी बताए हम 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 2 जोड़ दीजिए तो 119 प्लस 2 तो कितना 121। तो क्या होगा दोस्तों, तो ये एक बार तो हो गया दोस्तों कितना, चलिए इसको सजा के एक बार लिख लीजिए, 119 प्लस 2, इसका भी रूट होगा और माइनस 2, तो कितना होगा दोस्तों, ये 11 माइनस 2 तो 9 बराबर 3। आपका आंसर इसका कितना हो गया दोस्तों, 3। समझने में कोई दिक्कत, बस दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड रखना है, हमको क्या करना है आपको समझना है। जब तक आपका रुचि नहीं होगा तब तक आप अच्छा से तैयारी नहीं कर सकते हैं। रुचि पहले जगह जागृत कीजिए और खूब पढ़िए। खूब पढ़ने का मतलब दोस्तों कि ऐसा पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरी तरह से तैयार होकर के पढ़ना है कि मेरा दिमाग खाली है और हम इतना पढ़ेंगे कि मेरा दिमाग भर जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों देखिए, x प्लस 1/x बराबर 1/x पावर 4 बराबर a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। तो जब प्लस दे दिया और 4 टोपी पूछ रहा है, 4 टोपी पूछ रहा है दोस्तों, तो ये एक इक्वेशन बनेगा, a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 2, तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 4। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले 2 का पावर 4 करेंगे, यहाँ 2 है ना, यहाँ 4 टोपी है तो 2 का पावर 4। अब जितना दोस्तों ये 4 किए ना, 4 इंटू 2 कर देना है माइनस में यहाँ पे, और प्लस में 2 कर दीजिए, कितना होगा 2 का पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 घटाए तो 8 और प्लस 2, तो कितना हो गया दोस्तों 10। आपका आंसर हो गया 10। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, माइनस वाला में क्या करना है दोस्तों, माइनस वाला में प्लस कर देना, अभी बताया है ऊपर, प्लस वाला में प्लस, माइनस वाला में माइनस, सीधा रहेगा। तो अब इसके लिए दोस्तों 3 है ना,
अब पावर 4 है, देखिए पावर 4 है तो आपको क्या करना है, 3 का पावर 4 और 4 इंटू 3 प्लस दोस्तों 2 जोड़ना है सब में, ठीक है। तो कितना होगा, 3 का पावर 4 कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 81 में 12 जोड़िए प्लस 2 जोड़िए तो कितना होगा दोस्तों, 81 में 1 2 1 3 2 5 8 1 9। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ये 95 आंसर होगा। चलिए लास्ट अब देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर a तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे 4a² जहां था वहां पे कर देना है आपको a³। तो देखिए यहाँ पे इसका निकालिएगा तो 2 का पावर 5, यहाँ 2 है ना और पावर 5 है तो 2 का पावर 5 माइनस 5a³, 2 का क्यूब और प्लस 5 इंटू 2। इसका सॉल्यूशन दोस्तों कर लेना है, 2 का पावर 5, 8 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया दोस्तों 32, 2 8 पंचे 40 प्लस में 5 दूनी 10, तो 32 10 42, ये माइनस है 40, ध्यान रखिएगा। तो 32 10 42 में 40 घटाइए तो आपका आंसर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, x माइनस 1/x बराबर 3 तो x बराबर 5 माइनस 1/x बराबर 5 बराबर व्हाट। तो दोस्तों 5 है और 3 दिया है तो 3 का पावर 5 करना है, माइनस है तो सब प्लस में, प्लस 5a³ प्लस में 5 इंटू 3। अब इसको क्या कीजिए, तेजी से दिमाग लगा के आंसर लगाइए, 3 का पावर 5 कीजिएगा तो दोस्तों 3 5 15 मत कीजिएगा, 3 का पावर 5 का मतलब हो गया 3 को 5 बार लिखना है, ठीक है। तो हम लोग मौखिक कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो ये हो गया मेरे दोस्तों 243। 3 तिया 9 तिया 27, 27 पंचे कितना होगा दोस्तों, 25 पंचे 125 और 2 पंचे 10, 135, ध्यान रखिएगा 135। अब चलिए 5 तिया 15, अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। अगला दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये सारा चीज पढ़ना है उसके लिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से आप ट्रिकी नंबर 6 तक आपको ध्यान में रखना है, 6 तक ध्यान में रखना है, बिना कलम उठाए हुए क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं, और अभी हम तो 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं और आंख मूंद के बनाना है, एकदम समझना है कि उसको हम लोग गर्दा उड़ा देना है, ठीक है दोस्तों। एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों बने रहे आप, सभी क्वेश्चन को धुआं आप उड़ा देंगे। चलिए दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर 2 तो x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर व्हाट। तो दोस्तों 100 वाला कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है, आप फॉर्मूला कहां ध्यान लगाइएगा, सबसे पहले समझिए कि पावर में 5 तक रहेगा तो फॉर्मूला हो सकता है मे बी, ठीक है। जब पावर 5 से अधिक रहेगा, कहने का मतलब दोस्तों 3 4 से ही अधिक होगा तो आप समझिएगा कि बिना फॉर्मूला है वो, और वो क्वेश्चन आपको बउआ वाला होगा, बेबी क्लास का होगा, बस सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है उसमें, उसका मान सोचना है, आपका थिंकिंग पावर लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x बराबर 2 तो x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 100 बराबर 1। तो इस पर ध्यान लगाना है, तो इस पर आपको देखना है क्या x का मान क्या रखें तो 2 आ जाएगा। तो स्वाभाविक है 2 से कम रखिएगा तब ना 2 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1/2 तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा रखना है पुट 0 1 कर मान दे करके चेक कर लेना है। x का मान अगर दोस्तों 1 देते हैं तो 1 प्लस 1/1 बराबर 2 आ जाएगा, इसको आपको क्या करना है, मान लेना है। तो x का मान 1 इस इक्वेशन के लिए क्या किया, फुलफिल किया, 2 आ गया, तो इसका मतलब दोस्तों x का वैल्यू 1 होगा, और आपको ये ठग रहा था बउआ वाला सवाल दे करके। तो चलिए इसको हम लोग गर्दा उड़ा देते हैं, छक्का मारेंगे इस पे। तो 1 का पावर 100 1/1 का पावर 100,
तो 1 को कितनों बार गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, इसका भी आंसर कितना होगा 2। बिना कलम चलाए हुए आपको आंसर आपको लाना है। ध्यान रखिए यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 2। जब देख लेना है दोस्तों x का मान यदि 1 फॉलो हो रहा है, 1 फॉलो हो रहा है, x बराबर 1 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 रखिएगा x बराबर तो 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू भी हम 2, चूंकि देख लेना है माइनस नहीं होना चाहिए, ये भी 1 प्लस ये भी 1 तो 2 ही आएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, x प्लस 1/x बराबर -2। तो -2 कब होगा दोस्तों, तो अभी आपने x का -1 रखिएगा तो -1 प्लस 1 बट्टा -1 तो -1 बराबर -2 जो कि करेक्ट है। आपका क्या है, ये इक्वेशन फुलफिल कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -1 का पावर हो गया 39 प्लस 1 का पावर -1 का पावर 56। अब दोस्तों समझिएगा, -1 का पावर यदि सम संख्या है, -1 का पावर अगर 2 है, -1 का पावर 3 है, तो इसको लिखिएगा -1 गुने -1 तो ये +1 देगा, और इसको लिखिएगा दोस्तों -1 गुने -1 गुने -1 तो ये दोनों मिलके 1 होगा, फिर 1 को -1 कीजिएगा तो -1 होगा। यानी -1 का पावर या किसी भी संख्या का पावर अगर विषम है, माइनस ऋणात्मक संख्या होना चाहिए, तो विषम है तो वो माइनस में आंसर देगा, ऋणात्मक संख्या होगा, और पावर यदि सम संख्या है तो वो धनात्मक देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, -1 माइनस, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर 39 -1, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आइए देखिए माइनस माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो +1 बराबर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 0। -1 का पावर 56 का वैल्यू +1 होगा। अब आइए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझ बहुत ही बारीकी से समझना है आपको, घबराना नहीं है। a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 4, तो ये 4 वो इधर टर्म है तो 4 हुआ, तो सबका वैल्यू 1 रख दीजिए, 1/1 1/1 प्लस 1 4 तो हो गया ना। मान लिए a का वैल्यू 1, b का 1, c का 1 तो 4 हो गया। अब देखिए a प्लस b का पावर c प्लस d तो सब तो बराबर है ना, तो 1 प्लस 1 का पावर 1 प्लस 1, इसको समझिए, तो 2 का पावर 2 यानी 4। आपका आंसर क्या हो गया, मतलब नो चेंज, ये 4 तो 4 आया, ये -2 तो यहाँ 0 आया। आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग मेथड से आपको समझना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हीरा है, ये जितना पढ़े है ना ये सब का ये रामबाण है इसमें। आप क्या है, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये रेलवे बोर्ड बार बार पूछती है। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। अब समझिए, ये पावर 4 है, आपको समझना है पावर 4 है, और हमको पावर क्यू में लाना है, पावर क्यू में लाना है। तो जब पावर 4 है दोस्तों, देखिए यहाँ पावर 4 है, तो हमको सबसे पहले इसका वैल्यू बताइए ना, x-1/x का है ना। जब इसका निकल जाएगा तो यहाँ पे जब इसका आ जाएगा, इसका हमको यहाँ मालूम है माइनस का, तो सबसे पहले देखिए 2 बार रूट इसको करना है आपको। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 727 में 2 जोड़िए, कितना होगा 729, इसका वैल्यू हुआ 27, है ना। फिर x-1/x निकालिए यहाँ पे, तो 27 - 2 का रूट निकालिए तो हुआ 25, तो यानी 5। x-1/x का हो गया 5, तो इसका वैल्यू निकालना, ये माइनस में ना है तो माइनस में प्लस होगा, तो चलिए 5 का क्यूब प्लस ये 3 है ना, 5 का क्यूब किए तो 3 गुणे 5 भी करिए, 125 प्लस 15 बराबर हो गया 140। आपका आंसर आपके जेब में आ गया, 140 उसका आंसर होगा। और इस तरह से आपका ये टाइप आज क्लियर हो गया। 14-15 क्वेश्चन हम लोग हल किए। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप के प्रश्नों में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कोई भी राइटर का किताब हो, आप इसको बनाएं, हर क्वेश्चन आपको बन जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। लव यू, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।